आने भी हो, धन्यवाद भी हो। हमारे प्रेस के सभी सम्मानित पत्रकार, जो भी आपके इस पत्रकारिता में पद होते हैं, सभी सम्मानित सदस्यों का मैं अपनी तरफ से, पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैंने कल ही जो है कुलपति के पद पे कार्यभार संभाला है और विश्वविद्यालय हमारे सभी, चाहे अनुसंधान निदेशक हो, चाहे विस्तार निदेशक हो, हमारे डीन्स, डायरेक्टर्स, हेड स्टूडेंट वेलफेयर, सभी के सहयोग से शैक्षिक अनुसंधान एवं विस्तार गतिविधियों में विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और उस ख्याति को बरकरार रखने के लिए सभी वैज्ञानिक, कर्मचारी और जितने दूसरे लोग जुड़े हैं विश्वविद्यालय से, वो अथक प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज का जो समय है वो चुनौती भरा है, क्योंकि जब हमने कृषि को शुरू किया था, हमें संसाधनों का कोई हमारे पास ऐसा नहीं था, वो सीमित नहीं। हमें केवल खाद्यान्न पैदा करना था। हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की, हमारे अन्नदाता किसान ने मेहनत की और इस देश को, प्रदेश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। लेकिन आबादी, आप जानते हैं, बहुत तेजी से देश और प्रदेश की बढ़ रही है, लेकिन संसाधन, चाहे वो पानी है, चाहे ज़मीन है, चाहे आपका वातावरण है, उनका कहीं न कहीं आज के दिन अत्यधिक दोहन होने की वजह से वो सीमित दशा में चले। अब ज़्यादा पैदा करना हो सीमित संसाधनों के साथ या उपलब्ध संसाधनों के साथ, तो ये चुनौती भरा है। और विश्वविद्यालय इन सब चीज़ों को, खास तौर से जो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की बात है, उसके लिए बहुत ही गंभीर है। और उसके लिए चाहे अनुसंधान के क्षेत्र में हम बात करें, चाहे हम जो शैक्षिक क्षेत्र है जहाँ से हम एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते हैं वहाँ पे हो, और चाहे जो इस विश्वविद्यालय की खूबी है कि हम जो भी शोध करते हैं वो किसान के लिए, यहाँ से जो भी कुछ हम सिफारिश करते हैं, चाहे तकनीक की है, चाहे किस्म की है या अन्य कोई भी, उसको किसान तक, अल्टीमेट यूज़र तक, वो मेरे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली, चाहे महिला है, चाहे किसान है, चाहे मेरा बेरोजगार नवयुवक है, उसके काम आता है, जिससे उसका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास हो सके। इस चीज़ को लेते हुए विश्वविद्यालय आगे बढ़े। तो हम इन सीमित संसाधनों के होते हुए किस प्रकार अपने अनुसंधान में, अपनी शिक्षा में, अपने विस्तार शिक्षा में बदलाव लाके जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये विश्वविद्यालय है, उसको बरकरार रखने में विश्वविद्यालय सक्षम भी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी को एक टीम बनाते हुए, चाहे वो शिक्षक है, गैर शिक्षक है, सबकी अपनी अहम भूमिका है। चाहे वो हमारा फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति, उसका योगदान कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा अनुसंधान होता है उसमें उसकी भूमिका भी अहम है। हम सब लोग एक टीम के रूप में उन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए इस विश्वविद्यालय को और चरम सीमा पे ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा। और जो आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य सपना है कि किस प्रकार से हम सीमित संसाधनों में प्राकृतिक संसाधनों का संचय करते हुए अपनी पैदावार भी बढ़ाएं, किसान की आर्थिक स्थिति भी बढ़ाएं, और जितने भी हमारे कृषि के उत्पाद हैं उनमें किस प्रकार वैल्यू को ऐड करते हुए अंततः किसान की जेब में जो पैसा जाता है, जो शुद्ध लाभ है, उसको किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इसकी तरफ हमारा प्रयास रहेगा। और क्योंकि आप सब लोग हैं, मैं ये मानता हूँ कि आपकी लेखनी में जो ताकत है, आप जो लिखते हैं,
हमारी आवाज़ चंद लोगों तक जाती है, 100, 200, 500, 1000, लेकिन आपकी जो लेखनी है वो भी देश और प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका अदा करती है। और मैं चाहूँगा कि आपकी लेखनी माध्यम से जो संदेश जाए वो इन चुनौतियों को देखते हुए उसमें लगे कि वास्तव में हमारे किसान की जो आवश्यकता है वो किस प्रकार विश्वविद्यालय उनकी सेवा में कार्यरत है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाते हुए वो भी अपने जो उनकी अहम भूमिका है किसान की देश की प्रदेश की प्रगति में, उसको अदा कर रहा है, उसको और अच्छे तरीके से हम करके और उसका भी विकास करें और अपने देश प्रदेश का विकास करें। ये हमारी प्रायोरिटी है। सर, जैसे प्रधानमंत्री जी के सपने की बात करें तो उनका सपना 3 कृषि कानून लेके आए। आपकी नज़र में कृषि वैज्ञानिक होते हुए वो 3 कृषि कानून सही है गलत? क्योंकि आज तक आपके जो चीन के वैज्ञानिक है वो भी नहीं समझा पाए उन कानूनों के बारे में। मैं एक इस बारे में थोड़ा सा आपसे, क्योंकि आज मेरा भी प्रथम दिन है और कुछ शायद मुझे ऐसा पता भी लगा कि कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से आपको जो रिस्पॉन्स विश्वविद्यालय की तरफ से मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिल पाया। मैं अपने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा करके जहाँ पे भी इस तरह की कोई बीच में गैप रहा है उसको संशोधित करके आप तक हम सर, सवाल तो वो था ना, कृषि कानून सही है या नहीं? उसी चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपने जो भी संबंधित वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा करते हुए जो भी आपके सवालों के जवाब होंगे हम अपने मीडिया एडवाइजर के माध्यम से आपको इसका जवाब देंगे। कृषि वैज्ञानिक ये कृषि कानून सही है या नहीं? देखिए, इसमें 2 चीज़ें मैं बहुत आपको स्पष्ट कहूँगा। यदि आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाहें तो शायद अच्छा तरीका ये होता है कि हम किसी भी चीज़ पे चर्चा करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 1 सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में नहीं बताई जा सकती, और उसी के लिए जो भी उसमें किसानों की तरफ से या किसी भी स्तर पे थोड़ा बहुत लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, उसको जब तक हम समझ ना लें, जांच ना लें, उसके बाद ही यदि पत्रकारिता में कोई खबर जाएगी तो हम सब के लिए फायदे, कहीं कन्फ्यूजन की परिस्थिति ना आ जाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसकी चर्चा करके और निश्चित रूप से आप तक इसका पूरा बात पहुँचाएं। सर, कोविड काल में ना शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित हो रही है, तो अभी तक जैसे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई में भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कई बार टेक्निकल और सब गाँव देहात क्षेत्र से अपने भी बच्चे पढ़ते थे। इसको लेकर कैसे समन्वय रहेगा? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपका है और निश्चित रूप से ये जो चुनौती भरा पीरियड हमारे स्टूडेंट्स के लिए या समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसमें विश्वविद्यालय ने 2 चीज़ों को प्रायोरिटी दी। सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता थी कि हमारे बच्चों का सेशन बिल्कुल लेट ना हो, कहीं ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ना हो जिससे कि हमारे बच्चे को अगली क्लास में एडमिशन ना मिले, समय पे वो डिग्री ना कर पाए। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की जब कोरोना काल पीक पे था, और जो MHA की गाइडलाइन के अनुसार जैसे जैसे वहाँ से दिशा निर्देश मिले, हमने उसको हमारे जो PhD के छात्र थे, हमारे जो MSc के रिसर्च के छात्र थे, BSc के फाइनल ईयर के छात्र थे, जितनी हमारे पास हॉस्टल में व्यवस्था थी, हमने ऑफलाइन सिस्टम को भी शुरू किया। और फिर कुछ बच्चों की और डिमांड आई कि कम से कम प्रैक्टिकल्स तो हमें ऑफलाइन कराए जाए। तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने ग्रुप्स बना के, हमारे डीन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि बच्चों को हम 15-20 दिन के बैचेज में यहाँ बुला के उस दौरान जो ऑनलाइन में उनको समस्याएं आ रही हैं, आभारी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ। हमारे प्रेस के सभी सम्मानित पत्रकार जो भी आपके इस पत्रकारिता में पद होते हैं, सभी सम्मानित सदस्यों का मैं अपनी तरफ से, पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से
हमारे विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों की तरफ से स्वागत है। मैंने कल ही जो है कुलपति के पद के कार्यभार संभाला है और विश्वविद्यालय हमारे सभी, चाहे अनुसंधान निदेशक हो, चाहे विस्तार निदेशक हो, हमारे डीन्स, डायरेक्टर्स, हेड स्टूडेंट वेलफेयर, सभी के सहयोग से शैक्षिक अनुसंधान एवं विस्तार गतिविधियों में विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और उस ख्याति को बरकरार रखने के लिए सभी वैज्ञानिक, कर्मचारी और जितने दूसरे लोग जुड़े हैं विश्वविद्यालय से, वो अथक प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज का जो समय है वो चुनौती भरा है, क्योंकि जब हमने कृषि को शुरू किया था, हमें संसाधनों का कोई हमारे पास ऐसा नहीं था, वो सीमित नहीं। हमें केवल खाद्यान्न पैदा करना था। हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की, हमारे अन्नदाता किसान ने मेहनत की और इस देश को, प्रदेश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। लेकिन आबादी आप जानते हैं बहुत तेजी से देश और प्रदेश की बढ़ रही है, लेकिन संसाधन, चाहे वो पानी है, चाहे ज़मीन है, चाहे आपका वातावरण है, उनका कहीं न कहीं आज के दिन अत्यधिक दोहन होने की वजह से वो सीमित दशा में चले। अब ज़्यादा पैदा करना हो सीमित संसाधनों के साथ या उपलब्ध संसाधनों के साथ, तो ये चुनौती भरा है। और विश्वविद्यालय इन सब चीज़ों को, खास तौर से जो प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की बात है, उसके लिए बहुत ही गंभीर है। और उसके लिए चाहे अनुसंधान के क्षेत्र में हम बात करें, चाहे हम जो शैक्षिक क्षेत्र है जहाँ से हम एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करते हैं वहाँ पे हो, और चाहे जो इस विश्वविद्यालय की खूबी है कि हम जो भी शोध करते हैं वो किसान के लिए। यहाँ से जो भी कुछ हम सिफारिश करते हैं, चाहे तकनीक की है, चाहे किस्म की है या अन्य कोई भी, उसको किसान तक, अल्टीमेट यूज़र तक, वो मेरे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली चाहे महिला है, चाहे किसान है, चाहे मेरा बेरोजगार नवयुवक है, उसके काम आता है, जिससे उसका आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक विकास हो सके। इस चीज़ को लेते हुए विश्वविद्यालय आगे बढ़ा। तो हम इन सीमित संसाधनों के होते हुए किस प्रकार अपने अनुसंधान में, अपनी शिक्षा में, अपने विस्तार शिक्षा में बदलाव लाके जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ये विश्वविद्यालय है उसको बरकरार रखने में विश्वविद्यालय सक्षम भी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी को एक टीम बनाते हुए, चाहे वो शिक्षक है, गैर शिक्षक है, सबकी अपनी अहम भूमिका है। चाहे वो हमारा फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति, उसका योगदान कहीं ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा अनुसंधान होता है उसमें उसकी भूमिका भी अहम है। हम सब लोग एक टीम के रूप में उन तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए इस विश्वविद्यालय को और चरम सीमा पे ले जाने का हमारा प्रयास रहेगा। और जो आज के दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य सपना है कि किस प्रकार से हम सीमित संसाधनों में प्राकृतिक संसाधनों का संचय करते हुए अपनी पैदावार भी बढ़ाएं, किसान की आर्थिक स्थिति भी बढ़ाएं, और जितने भी हमारे कृषि के उत्पाद हैं उनमें किस प्रकार वैल्यू को ऐड करते हुए अंततः किसान की जेब में जो पैसा जाता है, जो शुद्ध लाभ है, उसको किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, इसकी तरफ हमारा प्रयास रहेगा। और क्योंकि आप सब लोग हैं, मैं ये मानता हूँ कि आपकी लेखनी में जो ताकत है, आप जो लिखते हैं, हमारी आवाज़ चंद लोगों तक जाती है, 100, 200, 500, 1000, लेकिन आपकी जो लेखनी है वो भी देश और प्रदेश के विकास में एक अहम भूमिका अदा करती है। और मैं चाहूँगा कि आपकी लेखनी माध्यम से जो संदेश जाए वो इन चुनौतियों को देखते हुए
उसमें लगे कि वास्तव में हमारे किसान की जो आवश्यकता है वो किस प्रकार विश्वविद्यालय उनकी सेवा में कार्यरत है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाते हुए वो भी अपने जो उनकी अहम भूमिका है किसान की देश की प्रदेश की प्रगति में, उसको वो अदा कर रहा है, उसको और अच्छे तरीके से हम करके और उसका भी विकास करें और अपने देश प्रदेश का विकास करें। ये हमारी प्रायोरिटी है। सर, जैसे प्रधानमंत्री जी के सपने की बात करें तो उनका सपना 3 कृषि कानून लेके आए। आपकी नज़र में कृषि वैज्ञानिक व्यक्तिगत वो 3 कृषि कानून सही है गलत है? क्योंकि आज तक आपके जो एचएल के वैज्ञानिक है वो भी नहीं समझा पाए उन कानूनों के बारे में। मैं एक इस बारे में थोड़ा सा आपसे, क्योंकि आज मेरा भी प्रथम दिन है और कुछ शायद मुझे ऐसा पता भी लगा कि कहीं ना कहीं कोरोना काल की वजह से आपको जो रिस्पॉन्स विश्वविद्यालय की तरफ से मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला है। मैं अपने सभी अधिकारियों के साथ चर्चा करके जहाँ पे भी इस तरह की कोई बीच में गैप रहा है उसको संशोधित करके आप तक हम सर, सवाल तो वो है ना, कृषि कानून सही है या नहीं? उसी चीज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपने जो भी संबंधित वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ चर्चा करते हुए जो भी आपके सवालों के जवाब होंगे हम अपने मीडिया एडवाइजर के माध्यम से आपको इसका नहीं सर, उस सवाल का जवाब दे नहीं रहा। कृषि वैज्ञानिक ये कृषि कानून सही है या गलत? देखिए, इसमें दो चीज़ें मैं बहुत आपको स्पष्ट कहूँगा। यदि आप अपने शब्द मेरे मुंह में डालना चाहें तो वो तो शायद अच्छा तरीका ये होता है कि हम किसी भी चीज़ पे चर्चा करते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में नहीं बताई जा सकती, और उसी के लिए जो भी उसमें किसानों की तरफ से या किसी भी स्तर पे थोड़ा बहुत लगता है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, उसको जब तक हम समझ ना लें, जांच ना लें, उसके बाद ही यदि पत्रकारिता में कोई खबर जाएगी तो हम सब लेके लिए पाएंगे। कहीं कन्फ्यूजन की परिस्थिति ना आ जाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इसकी चर्चा करके और निश्चित रूप से आप तक इसका पूरा बात पहुँचाएंगे। सर, कोविड काल में ना शिक्षा सबसे अधिक प्रभावित हो रही है, तो अभी तक जैसे ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, लेकिन कई छात्र ऐसे हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई में भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कई बार टेक्निकल और सर गाँव देहात क्षेत्र से अपने भी बच्चे पढ़ते थे। इसको लेकर सर कैसे समन्वय रहेगा? देखिए, ये एक बहुत अच्छा सवाल आपका है और निश्चित रूप से ये जो चुनौती भरा पीरियड हमारे स्टूडेंट्स के लिए, क्या समाज के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसमें विश्वविद्यालय ने 2 चीज़ों को प्रायोरिटी दी। सबसे पहली हमारी जो प्राथमिकता थी कि हमारे बच्चों का सेशन बिल्कुल लेट ना हो, कहीं ऐसी कोई परिस्थिति पैदा ना हो जिससे कि हमारे बच्चे को अगली क्लास में एडमिशन ना मिले, समय पे वो डिग्री ना कर पाए। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की जब कोरोना काल पीक में था, और जो MHA की गाइडलाइन के अनुसार जैसे जैसे वहाँ से दिशा निर्देश मिले, हमने उसको, हमारे जो PhD के छात्र थे, हमारे जो MSc के रिसर्च के छात्र थे, BSc के फाइनल ईयर के छात्र थे, जितनी हमारे पास हॉस्टल में व्यवस्था थी, हमने ऑफलाइन सिस्टम को भी शुरू किया। और फिर कुछ बच्चों की और डिमांड आई कि कम से कम प्रैक्टिकल्स तो हमें ऑफलाइन कराए जाए। तो उसके लिए विश्वविद्यालय ने ग्रुप्स बना के, हमारे डीन साहब यहाँ पे मौजूद हैं, ताकि बच्चों को हम 15-20 दिन के बैचेज में यहाँ बुला के उस दौरान जो ऑनलाइन में उनको समस्याएं आ रही हैं, आभारी भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ। हमारे प्रेस के सभी सम्मानित पत्रकार और जो भी आपके इस पत्रकारिता में पद होते हैं, सभी सम्मानित सदस्यों का मैं अपनी तरफ से, पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से, हमारे विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों की तरफ से स्वागत करता हूँ। मैंने कल ही जो है कुलपति के पद पे कार्यभार संभाला है, और विश्वविद्यालय हमारे सभी
चाहे अनुसंधान निदेशक हो, चाहे विस्तार निदेशक हो, हमारे डीन्स, डायरेक्टर्स, डायरेक्टर स्टूडेंट वेलफेयर, सभी के सहयोग से शैक्षिक अनुसंधान एवं विस्तार गतिविधियों में विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और उस ख्याति को बरकरार रखने के लिए सभी वैज्ञानिक, कर्मचारी और जितने दूसरे लोग जुड़े हैं विश्वविद्यालय से वो अथक प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज का जो समय है वो चुनौती भरा है, क्योंकि जब हमने कृषि को शुरू किया था हमें संसाधनों का कोई हमारे पास ऐसा नहीं था, वो सीमित नहीं। हमें केवल खाद्यान्न पैदा करना था। हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की, हमारे अन्न